लोग कहते हैं, लोगों के मति में भ्रम डाल दिया गया है, पीपल पे मत जाना, पीपल पे भूत रहता है। गीता में भगवान कह रहे हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पीपल हूँ। और समाज में वहाँ मत जाइयो, पीपल पे भूत रहे तो है। हाँ भूत तो है, खावे काजी बैठे हो, पीपल पे कोई भूत नहीं रहता, न पितृ रहते हैं। पीपल स्वयं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। पितृ कहाँ रहते हैं कोई नहीं खोज के बताएगा, ना गूगल पे आज खोज लेना जाके मिल नहीं सकता, यूट्यूब पे खोज लेना, मिल जाए तो हमें भी बता देना, क्योंकि इसके लिए बहुत शास्त्रों को खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इन बातों को कोई वक्ता यहाँ बैठ के तुम्हें बताएगा नहीं। ये गद्दी पर जितने बैठ जाते हैं ना, ताली बजाओ नाचो और ये दो और निकल गए, न तो खुद का उद्धार हो रहा न किसी और का हो रहा महाराज, वो इसी में ही रह जाएंगे। जो बात आप तक पहुंचनी चाहिए वो बात पहुंचती ही नहीं है। इसी कारण से इस सनातन धर्म का विघटन हो रहा है, ये सनातन धर्म पीछे हो रहा है कि जिसको देखो वो अपनी जेब गर्म करने में लगा है, किसी के उद्धार से किसी को कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी की प्रेरणा से मैं यहाँ कोई आपको बहुत बड़ा विद्वान बन के नहीं आया, मैं तो नितांत मूर्ख हूँ, दास हूँ, आपका अज्ञानी हूँ। लेकिन जितना गुरुजनों से सुगंधी मैंने ली है इस प्रसाद की, वो आपके सामने परोस रहा हूँ। पूरे इस सृष्टि में प्रेतों का निवास किसी पीपल पे नहीं है, मात्र सृष्टि में एक वृक्ष होता है कायफल का। मैं नहीं कह रहा, इस बात को गरुड़ पुराण कह रहा है। कायफल का एक वृक्ष होता है, मात्र उसमें महाराज तुम्हारे पितृ निवास करते हैं, या फिर बांस के वृक्ष में तुम्हारे पितृ निवास करते हैं। दूसरे काऊ न पीपल पे कर रहे, न काऊ नीम पे कर रहे, न काऊ बबूल पे कर रहे। कायफल के वृक्ष में पितरों का निवास होता है। इसलिए जब गंगा स्नान के लिए नियम से करते हैं, पितृ गायत्री जब कराते हैं या घर में पितरों की पूजा कराते हैं या थान बनवाते हैं, तो आपने देखा होगा गांव में 4 ईंट रखवा देंगे, पंडित जी ले चलो इन्हें वहाँ गंगा जी। अरे जी ईंटन में कहीं तुम्हारे देवता ना जाए रहे, ना जा मिट्टी में जाए रहे, चाहे या चांद पे धर के ले जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर करके ले जाओ, कभी नहीं जाने वाले। पितरों को ले जाने के लिए कायफल के वृक्ष की छाल की आवश्यकता है। कायफल की छाल लेकर के घर आइए, वैदिक ब्राह्मण से आवाहन करा के अपने पितरों को उस पर बिठाइए और सिर पर रख लो, सफेद साफी से बांध लो और जाकर के कहीं रुकिए नहीं रास्ते में, न कहीं आपको प्रसव पीड़ा करना, क्षमा कीजिए, कहीं भी कोई मलमूत्र का त्याग नहीं करना, सीधे जाकर के गंगा जी रुकना है। साथ में उस ब्राह्मण को ले जाइए, ब्राह्मण जाएगा वैदिक मंत्रों से उन्हें वहाँ उतारेगा, गंगा स्नान कराएगा, उसके बाद पुनः आवाहित करके उन पितरों को तुम्हारे सिर पे फिर बांध देगा और पुनः ले आइए, ला करके अपने जहाँ तुम्हारे देवताओं के स्थान है वहाँ रख दो। आपके जो कुल पुरोहित हैं उनको वहाँ बिठाओ और आपका जो भांजा मान है उसे वहाँ बिठाओ, दोनों को बिठा करके सफ़ेद भोजन वहाँ कराओ। पूड़ी कचौड़ी नहीं चलेंगी, केवल सफ़ेद भोजन, मिठाई खिलाओ, खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, दही पिलाओ, बूरा खिलाओ, सफ़ेद भोजन और सफ़ेद वस्त्रों से उनकी वहाँ पहरामनी करो दोनों की। तुम्हारे पितृ देखना महीने भर में तुम्हारे यहाँ चमत्कार न कर दें तो ठाकुर जी की कृपा समझ के याद कर लेना कि कोई ब्राह्मण आया था फ्री में उपाय बता के गया। एक बार मिल के कह दो बांके बिहारी लाल की।